ओके बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या कह सकते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आगे कैसे यूज और किया गया है वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन बताया गया है। या केवल आप नाम से ही जान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करेगी और कब सिंक कर जाएगी, वो इस टॉपिक में बताया गया है। आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सबसे ज़्यादा वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर तो कम मिलेंगे, लेकिन लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक एक एप्लीकेशन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हो इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसको डिफाइन कैसे किया गया है। When a body is immersed partially or wholly in a fluid, ये तो आर्किमिडीज में किया गया था। ठीक है, when a body is immersed partially or wholly in a fluid, then the various force acting on the body। ठीक है, इसमें केवल ये बताया गया कि जब किसी बॉडी को हम फ्लूइड में पूरा या पार्शली हम इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, तो बच्चों उस बॉडी पर, उस फ्लूइड के अंदर दो फोर्स लगेंगे। वो फोर्स कौन कौन से होंगे? एक तो वो आपका नॉन फोर्स ही है, जब आप डुबोते हैं तो बायॉन फोर्स। दूसरा, ये भी आप जानते हैं, उस बॉडी का अपना वेट फोर्स, जो कि ग्रेविटी के कारण लगता है, लगेगा ना। तो हम यहाँ पर डिफाइन करने के लिए ऐसा लिखेंगे, व्हेन ए बॉडी is immersed partially or wholly in a fluid, then the various force वैसे कहा गया वेरियस, लेकिन एक्चुअल वेरियस ही लगता है, ये आप क्लास 11th में बताएंगे, बट यहाँ पर केवल वेरियस में केवल दो ही फोर्स दिखाए गए हैं। ठीक है, वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, तो वो फोर्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, बायॉन फोर्स। ठीक है, ठीक, जो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ठीक, उसी के बराबर होता है। और दूसरा, इट्स ओन वेट ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए ना इसको आप। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी हम होल होल बॉडी को इमर्स करते हैं, कभी पार्सली बॉडी को इमर्स करते हैं। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लूइड की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस बॉडी किसी सेकेंड बॉडी को इमर्स्ड थोड़ा सा ही करेंगे तो वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली कंट्री याद नहीं है, एक डेथ लेक नाम से कोई फेमस है, मैंने किसी बुक के रैपर पे देखा था, कॉपी के रैपर पे देखा था, डेथ लेक के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में उसका जो वाटर है, उसका डेंसिटी, उसका फ्लूइड का डेंसिटी इतना ज़्यादा नमक वाला है, इतना ज़्यादा खारा है कि उसमें कोई भी क्रिएचर जो है जिंदा नहीं रह सकता है। तो वहाँ पर टूरिस्ट करने का जाते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट जो है बिना किसी बोट के स्विमिंग मतलब करने जाते हैं। यानी जिसको स्विमिंग ना भी आती हो वो उसमें बस कूद जाए केवल, वो कभी डूबेगा ही नहीं उसमें। तो कहने मतलब ये है कि आप किसी बॉडी को बिना डुबोए भी आप उसको फ्लोट करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो हाफ ही इमर्स्ड करेगा या हाफ से भी कम इमर्स्ड करेगा और फ्लोट करता रहेगा। बट कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, जब तक आप उसे पूरा डुबोएंगे नहीं तब तक वो फ्लोट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही मतलब है फ्लोटिंग होली और पार्शली। ठीक, तो इसका सेंस केवल यहीं तक था। तो बच्चों अभी हमने बोला कि हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने किसी कंटेनर में एक फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें पूरी कंप्लीटली बॉडी जो है इसमें इमर्स्ड है, ये एक पूरी कंप्लीट बॉडी इमर्स्ड है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने बोला कि सबसे पहला फोर्स, भाई ये फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी, या लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो बच्चों इस पर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जिसे हम लोग बयान फोर्स बोलते हैं। राइट, इसको हम लोग यू यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक, देन उस होल बॉडी का वेट भी नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसे आप सीजी कह लो या वेट कह लो, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी, या सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये नीचे की तरफ लगेगा। अब डिपेंड करता है इन्हीं दोनों वेट पर और बयान फोर्स पर कि ये बॉडी किस तरह का फ्लोट करेगी, सेमी फ्लोट करेगी या हो कंप्लीटली इसमें इमर्स्ड करने के बाद फ्लोट करेगी, या फिर वो इमर्स्ड कर जाएगी, वो मतलब सिंक कर जाएगी, वो फ्लोट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इन दोनों पर डिपेंड करता है, और ये दोनों डिपेंड करते हैं इस लिक्विड की डेंसिटी पर। ठीक है, इसकी डेंसिटी ही ये फोर्स अप्लाई करती है, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा बायोन फोर्स भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि बायोन फोर्स का आप लोग फॉर्मूला जब पढ़े होंगे तो उसमें एक डेंसिटी का टर्म्स भी आता है। तो बच्चों इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ केसेस देख लेते हैं। पहला केस, इसके लिए डायग्राम अलग से बनाते हैं हम सिंपली समझने के लिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि बताया कि ये एक बॉडी है, इसमें लिक्विड है, और ये कंटेनर, इसमें लिक्विड है और बॉडी का वेट डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है W, और ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स या बयान फोर्स B, ठीक है, ये लग रहा है। तो बच्चों हम लोग इस केस में कुछ चीज़ें डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला केस, व्हेन W इज ग्रेटर देन P, जब वेट फोर्स इस बयान फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा होगा तो क्या होगी, द बॉडी विल सिंक इन लिक्विड, द बॉडी विल सिंक इन लिक्विड। ठीक है बच्चों,
Now, second case, when W equal to B, ठीक है, the body will remain in equilibrium inside the liquid. इनसाइड द लिक्विड मतलब वो फ्लोट तो करेगी बॉडी, लेकिन जैसे ये अभी बना ना इस तरह का होगा जो भी बना हुआ है, ठीक। और पहले वाले केस क्या होगा, वो नीचे डाउन बढ़ा जाएगा, नीचे साइड में आ जाएगा यहाँ पर। ये बच्चों सिंक की कंडीशन है, ठीक है, ये सिंक की कंडीशन है। नाउ थर्ड केस, वेट इज लेस देन बी। अगर वेट इस बयान फोर्स या थ्रस्ट फोर्स से कम हो तो क्या करेगा, बॉडी ऊपर की तरफ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे देन द बॉडी विल कम अप टू द surface of the liquid in such a way that the weight of the liquid displaced due to its balance, यहाँ लिख लेते हैं, of the liquid displaced due to its balance, the weight of body immersed inside the liquid, the weight of the body immersed inside the liquid, ठीक है बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लें एक बार फिर से। तो बच्चों, फ्लोटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो अब हम बताने जा रहे हैं, देखिए क्या है वो। अब तक हम लोग क्या सोचते थे कि कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में होली या पार्सली इमर्ज की जाती है तो डिस्प्लेस वाटर जो है उस बयान फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ मैं, ए बॉडी floats in a liquid, वो टॉपिक खत्म हो गया, ये नया शुरू हुआ है। उसी में लॉ ऑफ फ्लोटेशन की या फ्लोटेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो देखिएगा, क्योंकि अब इसी पर बेस्ड एक डेरिवेशन होने वाला है। ए बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड इफ वेट ऑफ द लिक्विड weight of a liquid displaced by the immersed portion of the body is equal to the weight of the body.
अब देखिए बच्चों, इसका मतलब आप समझिएगा। ये क्या होगा बच्चों? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है ना बच्चों? जितना डूबेगा उतनी तो वाटर, उतना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। और ये टोटल क्या होगा बच्चों? पूरा ABCD, ABCD इज अ होल बॉडी वेट। तो बच्चों, लॉ ऑफ रोटेशन ये बोलता है कि जितना वाटर डिस्प्लेस किया गया है, जितना भी फ्लूइड उस बॉडी के थ्रू जो डिस्प्लेस किया गया है, वही फ्लूइड का जो वेट होगा, उस वॉल्यूम का जो वेट होगा, फ्लूइड के वॉल्यूम का जो वेट होगा, उस होल बॉडी के वेट के बराबर होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब आप अंडरस्टैंडिंग आप खुद कर सकते हैं इसमें कि किस हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं और कौन से कितने वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू वेट ऑफ द होल बॉडी, वेट ऑफ द होल बॉडी। अगर आप देखें तो ये बयान फोर्स है और ये वेट ऑफ द बॉडी। अब बच्चों, इसी पर न्यूमेरिकल्स आपको लगवाए जाएंगे। हो सकता है कि असाइनमेंट जो आपको दिया था वो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन हो, तो प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम इसका डेरिवेशन लगाने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। अब डेंसिटी बोला तो उसका मास भी आ सकता है, उसका वेट भी आ सकता है, वॉल्यूम भी आएगा उसमें, ठीक है बच्चों। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई एक सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, ठीक है। उसकी डेंसिटी ρ1 है। ये आप हर बार हम लोग रो लिखवाते आ रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप रो लिखा हुआ पाए समझिए कि वो डेंसिटी की बात चल रही है। और इसका वॉल्यूम V1 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी एंड वॉल्यूम। नाउ लिक्विड, अब जिस लिक्विड में हम उसको इमर्ज कर रहे हैं, उस लिक्विड की डेंसिटी एंड वॉल्यूम, ρ2 इज अ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। और इस बॉडी को डुबोने पर, पार्शियली डुबोने पर, ठीक है, उसने जो फ्लूइड डिस्प्लेस किया हुआ है उसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आफ्टर इमर्ज्ड पार्शियली, ठीक है। चाहे तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं वैसे ही जैसे जैसे पहले बनाया था, कि थोड़ा सा पोर्शन उसका डूबेगा, ये वाला, ठीक है। तो पूरा तो वॉल्यूम इसका V1 है इस होल बॉडी का, बट इसका जो पोर्शन है वो V2 है, ठीक है। इसकी डेंसिटी ρ1 है, बट लिक्विड डेंसिटी ρ2 है। अब इस बात को समझिएगा, राइट। बाय द डेफिनेशन, बाय द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, बाय द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड, वेट ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड is equal to weight of liquid displaced, liquid displaced। अब समझिएगा इस बात को, weight of solid body
अब देखो बच्चों, यहाँ पर वेट का मतलब होता है mg, समझिएगा। और आप जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों इन दोनों फार्मूले से हमारे पास एक नया फार्मूला बन के आता है W इक्वल्स टू, ध्यान देना यहाँ पर, रो वी जी आता है ना बच्चों, ठीक है, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो बच्चों फ्लोटिंग सॉलिड की बात चल रही है, यानी कि ये टर्म्स यूज होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, रो वन वी वन एंड जी, भाई जी थोड़ी चेंज होगा, जी तो सेम ही रहेगा सभी के लिए। अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सो रो टू, क्योंकि लिक्विड की बात चल रही है, एंड डिस्प्लेस्ड लिक्विड की वॉल्यूम की बात चल रही है, वी टू इंटू जी। क्लियर हुई बात ये। तो जी से जी कैंसिल हो गया। अब देखो बच्चों रेशियो क्या हमारे पास बन के आता है, रो वन अपॉन रो टू इक्वल टू वी टू अपॉन वी वन। It is very useful formula for the numerical purpose. So please note down.